हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंगों का विशेष महत्व माना गया है। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग के पीछे अद्भुत पौराणिक कथाएं और दिव्य महिमा जुड़ी हुई है। अब तक हम प्रथम सोमनाथ, द्वितीय श्री मल्लिकार्जुन, तृतीय महाकालेश्वर और चतुर्थ ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, पंचम श्री केदारनाथ, केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग, छठा श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के विषय में जान चुके हैं। आज हम 7वें ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित श्री विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ की दिव्य महिमा का वर्णन करेंगे। श्री विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसे श्रद्धा से काशी विश्वनाथ भी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद स्थित पवित्र काशी नगरी में अवस्थित है। सनातन परंपरा में काशी को तीनों लोकों से न्यारी, मोक्षदायिनी और भगवान शिव की परम प्रिय नगरी माना गया है। मान्यता है कि यह नगरी स्वयं भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजमान रहती है। इसी कारण काशी केवल एक नगर नहीं, बल्कि सर्वतीर्थमयी, सर्वसंतापहरिणी एवं मुक्तिदायिनी दिव्य धाम है। निराकार निर्गुण महेश्वर यहाँ भक्तवत्सल भोलानाथ श्री विश्वनाथ के रूप में साक्षात विराजते हैं। काशी को आनंदवन, आनंदकानन तथा अविमुक्त क्षेत्र जैसे अनेक पावन नामों से स्मरण किया गया है। कहा जाता है कि यह वो क्षेत्र है जिसे भगवान शिव और मां पार्वती प्रलय काल में भी कभी त्यागते नहीं, इसलिए इसे अविमुक्त कहा गया है। धर्मग्रंथों में काशी की परिधि को 3 खंडों में विभाजित किया गया है। उत्तर दिशा ओंकार खंड, दक्षिण दिशा केदार खंड, मध्य भाग विश्वेश्वर खंड, जहां बाबा विश्वनाथ का परम पावन निवास है। इस क्षेत्र में स्थित श्री दशाश्वमेध, श्री लोलाक, बिंदु माधव, श्री केशव और श्री मणिकर्णिका सहित 5 प्रमुख तीर्थ काशी की आध्यात्मिक गरिमा को और भी महान बनाते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास अत्यंत प्राचीन, गौरवपूर्ण और संघर्षपूर्ण रहा है। मान्यता है कि मंदिर की पुनः स्थापना आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी द्वारा की गई। मुगल काल में बादशाह औरंगजेब ने प्राचीन मंदिर को नष्ट कर वहां मस्जिद बनवाई। उस परिसर को आज ज्ञानवापी कहा जाता है। बाद में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने सन 1780 में वर्तमान मंदिर का निर्माण कराया। महाराजा रणजीत सिंह ने मंदिर पर स्वर्ण कलश एवं स्वर्ण शिखर अर्पित किया। मंदिर के शिखर पर सोने की परत चढ़ी होने के कारण इसे अक्सर स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। आज यह मंदिर आस्था, इतिहास और दिव्यता का अद्वितीय संगम है। ज्ञानवापी श्रद्धा और संरक्षण का प्रतीक, मंदिर के समीप स्थित ज्ञानवापी कुआं सनातन श्रद्धा का महत्वपूर्ण केंद्र है। मान्यता है कि आक्रमण के समय मुख्य पुजारी ने ज्योतिर्लिंग की रक्षा हेतु शिवलिंग को ज्ञानवापी में सुरक्षित किया। श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर, परंपरा और आधुनिकता का दिव्य संगम। आधुनिक भारत में काशी की प्राचीन आध्यात्मिक महिमा को पुनर्स्थापित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम तब उठा जब वर्तमान सरकार ने श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के निर्माण का संकल्प लिया। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य था बाबा विश्वनाथ के दिव्य धाम को गंगा तट से भव्य, सुव्यवस्थित और सहज रूप से जोड़ना। वर्षों से संकरी गलियों में सीमित मंदिर परिसर को अब एक विस्तृत, दिव्य और श्रद्धालु अनुकूल स्वरूप प्राप्त हुआ है। श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर न केवल वाराणसी बल्कि संपूर्ण भारत के लिए एक अद्वितीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पुनर्जागरण का प्रतीक बनकर उभरा है। ये परियोजना बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी को उसकी प्राचीन महिमा के अनुरूप भव्य स्वरूप प्रदान करती है। कॉरिडोर की मुख्य विशेषताएं: गंगा से सीधा जुड़ाव। अब श्रद्धालु गंगा नदी में स्नान करने के पश्चात मणिकर्णिका, ललिता और जलासेन घाटों से सीधे मंदिर परिसर में प्रवेश कर सकते हैं। तंग संकरी गलियों से होकर गुजरने की बाध्यता समाप्त हो चुकी है। विशाल और भव्य परिसर कॉरिडोर लगभग 5 लाख वर्ग फीट क्षेत्र में विस्तृत है। पूर्व में मंदिर परिसर केवल 3000 वर्ग फीट तक सीमित था। यह विस्तार काशी की दिव्यता को खुला, सुव्यवस्थित और सहज अनुभव बनाता है। निर्माण कार्य के दौरान 40 से अधिक प्राचीन मंदिरों की खोज हुई, जिन्हें उनके मूल स्वरूप में संरक्षित एवं पुनर्जीवित किया गया। ये कॉरिडोर केवल विकास नहीं बल्कि धरोहर संरक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण है। धार्मिक अनुभव अब अधिक सुव्यवस्थित, आरामदायक और दिव्य हो गया है। ये काशी की प्राचीन आध्यात्मिक धारा को आधुनिक युग से जोड़ने वाला दिव्य सेतु है। काशी की उत्पत्ति और उसकी भगवान शिव की प्रिय नगरी बनने की कथा स्कंद पुराण काशी खंड में विस्तार से वर्णित है। महाप्रलय के समय संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो चुकी थी। सूर्य, ग्रह, नक्षत्र कुछ भी नहीं था। केवल एक में अद्वितीय ब्रह्म विद्यमान था। वो ब्रह्म निराकार, निर्गुण, निर्विकार, सत्य, ज्ञानमय, अनंत, आनंद स्वरूप। सृष्टि का प्रथम संकल्प कल्प के आरंभ में उस परमात्मा के मन में संकल्प उठा, मैं 1 से 2 हो जाऊं। तभी निराकार ब्रह्म ने साकार रूप धारण किया, वही सगुण रूप ईश्वर कहलाया। महादेव ने पार्वती से कहा, प्रिय, वो द्वितीय मूर्ति मैं ही हूँ। शिव और शक्ति का प्राकट्य। शिव से प्रकृति, शक्ति प्रकट हुई। शिव
परम पुरुष शक्ति, सृजन शक्ति दोनों काशी क्षेत्र में रमण करने लगे। इसी कारण 5 कोस क्षेत्रफल वाला ये क्षेत्र अविमुख कहलाया। शिव महापुराण के अनुसार संपूर्ण जगत सच्चिदानंद ब्रह्मस्वरूप है। निर्गुण ब्रह्म का सगुण रूप ही शिव है। शिव ने स्वयं को 2 भागों में प्रकट किया, पुरुष शिव एवं स्त्री शक्ति। मणिकर्णिका तीर्थ की दिव्य कथा सृष्टि की कामना से भगवान विष्णु ने कठोर तपस्या की। तपस्या के श्रम से उनके शरीर से श्वेत जल प्रवाहित हुआ। आश्चर्यवश सिर हिलाने पर उनके कान से मणि गिर पड़ी। वही स्थान आज मणिकर्णिका तीर्थ कहलाता है। पंचक्रोशी और शिव का त्रिशूल। जब पंचक्रोशी क्षेत्र जल में डूबने लगा, भगवान शिव ने उसे अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया। प्रलय में काशी सुरक्षित रहती है। शिव त्रिशूल पर धारण करते हैं भी नई सृष्टि में पुनः स्थापित करते हैं। इसीलिए काशी को अनश्वर और अविनाशी कहा गया है। मोक्ष का परम विधान भगवान शिव स्वयं कहते हैं, काशी गुह्यतम एवं मोक्षदायिनी है। यहाँ मृत्यु होने पर जीव को मुक्ति प्राप्त होती है। मोक्ष का सार्वभौम सिद्धांत, सभी मोक्ष के अधिकारी होते हैं। काशी में सिद्धगण शिव आराधना करते हैं। पाशुपत योग का अभ्यास होता है। ये योग भुक्ति, सांसारिक कल्याण, मुक्ति, आध्यात्मिक मोक्ष दोनों प्रदान करता है। स्कंद पुराण के अनुसार ये ज्योतिर्लिंग साधारण तपस्या से प्रकट नहीं हुआ, स्वयं निर्गुण परब्रह्म शिवरूप में यहाँ प्रकट हुए। इसी कारण ये ज्योतिर्लिंग अद्वितीय, परम शक्ति संपन्न भी अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। काशी का सनातन संदेश, काशी केवल एक तीर्थ नहीं, ये ज्ञान का प्रकाश, मृत्यु का मंगल और आत्मा का मोक्ष द्वार है। यहाँ जीवन का सत्य है, मृत्यु का रहस्य है और शिव की अनंत कृपा है। यदि इस कथा ने आपके मन को छुआ हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में लिखकर बताइए आप किस मंदिर या भगवान की कथा सुनना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।